नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज जो हमने आपसे वादा किया था कि मोटेरा के टेस्ट मैच के हर एक दिन के खेल के बाद हम तीनों आपके साथ जुड़ेंगे। आप हम सबको जानते हैं, किरण मोरे साहब जिनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। विजय लोपल्ली साहब जो जाने माने ऑथर और राइटर हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं कई कई दशकों से। और मैं प्रकाश वाकनकर जो थोड़ी बहुत कमेंट्री करता हूँ इधर उधर। तो आज हम ये पूछेंगे किरण से और विजय से कि भैया आज तो इंग्लैंड की जो बांसुरी बजाने वाली चीज थी उनके पास कि पिच ऐसा है, पिच वैसा है। वो माइकल वॉन ने एक वीडियो डाला था जिसमें खड्डे में खड़ा होके वो खेल रहा था। किसी ने बोला ट्रैक्टर लगाना पड़ता है। वो सब एक्सक्यूज तो था नहीं, बिकॉज आज का पिच तो मुझे लगता है सीरीज का सबसे बढ़िया पिच था फॉर द फर्स्ट डेज प्ले। टॉस जीता और क्या भैया, मतलब बल्लेबाजी कर रहे थे या हॉकी खेल रहे थे? 205 पे ऑल आउट। बोलिए किरण साहब, क्या करें? देखो प्रकाश एंड विजय, गुड इवनिंग। और प्रकाश, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो एक इतनी बढ़िया फर्स्ट टेस्ट मैच खेली इंग्लैंड ने। मुझे लगा ये श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन रहेगी, पर उसके बाद जो कहते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं पचकला, तो इंग्लैंड की टीम पचक गई एकदम, में कह सकते हैं। तो मुझे लगता है देखो, टॉस जीता, एडवांटेज, बेस्ट विकेट सीरीज की आपने जो बताया, और इतना बढ़िया खेल रही थी विकेट आज। और ये विकेट धीरे धीरे खराब होते जाएगी। मैंने पहले बताया था, पहले शो में भी, कि विकेट देखो अब कल परसों, और इंडिया ने 400-500 कर दिया ना, तो ये गेम ऐसे ही खत्म हो जाएगी परसों, है ना। तो मुझे लगता है बहुत ही खराब बल्लेबाजी। अच्छा, टीम की सिलेक्शन भी बहुत ही खराब। आप 4 ही बॉलर से जा रहे हो, उसमें बेन स्टोक ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो आपके रहे प्रेशर रहा एंडरसन पे, और दूसरे 2 स्पिनर्स आपने खिलाए। तो मुझे लगता है रणनीति बहुत ही गलत है। आई थिंक कंफ्यूज है इंग्लैंड का जो खेमा है, टोटल टोटल कंफ्यूज है एकदम। मतलब विजय, अगर हम बात सोचें तो ये बोला गया है कि बेन स्टोक्स के समेत कई इंग्लैंड प्लेयर्स का पेट खराब रहा है कुछ दिनों से, राइट। थोड़ा बहुत उनको इंडाइजेशन या कुछ हुआ है, वो तो आम होता है गोरों को यहाँ पर। लेकिन पेट से ज्यादा मुझे लगता है कानों के बीच की जगह में जरा गड़बड़ है कि उन्होंने पैक कर दिया। डैन लॉरेंस को खिलाया एडिशनल बैट्समैन, और डॉम बेस को ले आए, और जोफ्रा आर्चर और स्टुअर्ट ब्रॉड को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये करने के बाद जो पहली बैटिंग का मौका मिला, उसमें क्रॉली क्या सोच रहा था? T20 का मैच है, वहीं से शुरुआत हो गई। और अक्षर पटेल भैया, गुलाबी बॉल हो या लाल बॉल हो, पहले 2 बॉल में एक दड़का लेता ही है वो। करेक्ट। क्या हो कर रहा है इंग्लैंड में? नहीं, जैसे किरण ने बोला, टीम सिलेक्शन से लेके जो उनका अप्रोच है, मेरे ख्याल मुझे लगता है किरण, वो पिछले मैच का डर उनको अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि वो पिच को ज्यादा खेल रहे हैं, बॉल को कम, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि पिच कैसी है, पिच कैसी है। और जिस ढंग से वो अप्रोच कर रहे हैं अक्षर पटेल को या अश्विन को, और आज हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर को भी, तो मुझे लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ड्रेसिंग रूम में है। वो ड्रेसिंग रूम की प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं, और उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसा किरण ने बोला, इंडिया की बैटिंग अगर कल चल पड़ी तो ये मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए फिर से बहुत खराब होगा। ये बात तो है, लेकिन इसके साथ में देखिए, इतना स्पिनर्स का बोलबाला सब जगह चल रहा है, लेकिन फिर एक बार मोहम्मद सिराज ने आज दिखा दिया कि किसी भी सरफेस में अगर दिल और जिगर है और मेहनत है और टैलेंट है, तो वो कोई भी प्लेयर कुछ भी कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में 2 बहुमूल्य विकेट, खास तौर पे जो रूट, राइट। तो किरण, आप ये बताइए, क्या कहीं पर थोड़ी देर के लिए, इतना लंबा नहीं चला वो उनका सामना, लेकिन जिस तरह से एक यंग ईशांत शर्मा ने रिकी पॉन्टिंग जैसे महान खिलाड़ी को तंग किया था पर्थ में, वहां वैसी कहीं याद आ गई? बिकॉज रूट को जिस तरह से आउट किया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ही वाज सेटअप, मतलब उनको पूरा स्क्रिप्ट दिखा के फिर पकड़ा। क्या बोलेंगे आप मोहम्मद सिराज? बिल्कुल अच्छी शॉट, बेहतरीन शॉट गेंदबाजी की, और जो स्पेल डाला ना मोहम्मद सिराज ने। देखो, एक तो ज्यादा उनके जो नेचुरल स्विंग है, उनका जो इन स्विंग है उनका है, और उनका जो आउटगोइंग बॉल जो जाने लगा है, और ऋषभ पंत खंदे के ऊपर बॉल पकड़ रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन। इवन पिच की मैं बात कह सकता हूँ कि ये पिच बहुत ही बेहतरीन थी। तो उसमें ये लाल मिट्टी पे हमेशा दम से बॉल जाता है। इस पिच पे जोफ्रा आर्चर जो आपने बात की,
खेलते तो बहुत फर्क पड़ता। तो क्रिस वोक थे, उनकी बल्लेबाजी को भी जरूरत थी, तो क्रिस वोक भी खेल सकते थे, वो भी 140 डालते हैं। तो मुझे लगता है सिराज को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जो ये उभरते बॉलर जो आ रहे हैं, और हैट्स ऑफ टू हिम जो प्रोसेस में आ गए, हैट्स ऑफ टू द टीम मैनेजमेंट और उनके जो एसोसिएशन भी है, उन्होंने उनको बिलीव किया, और सिराज आज जो इंडिया के लिए खेल रहा है। तो एक पहली बात प्रकाश कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन टीम के लिए बहुत बेहतर न्यूज है। हमारे काफी प्लेयर थे, बॉलर्स थे, वो अनफिट थे, अभी हमको मोहम्मद सिराज मिल गया, तो ये डिपेंडिंग ऑन मोहम्मद सिराज ना, आज बुमराह नहीं है, और ऐसा लग रहा है वी आर नॉट मिसिंग बुमराह, यार मोहम्मद सिराज है। और जो गेंदबाजी की उन्होंने, जो आउट किए, एक तो दोनों लेग बिफोर मींस बोल्ड, और उनको क्लीन बीट किया दोनों बल्लेबाज को, आई थिंक दैट इज अ क्लास बॉलिंग। तो ये घोड़ा लंबे रेस का घोड़ा है। बिल्कुल, हमने सुना भी। अब मुझे सिराज के साथ रहते हुए विजय एक 2 मिनट का छोटा सा इनपुट चाहूंगा। आपने इतने दशकों से भारतीय टीमें देखी, बिशन बेदी, टाइगर पटौड़ी, उस जमाने से लेकर के आप देखते आए हैं। मुझे बताइए कौन फास्ट बॉलर था हमारे इंडियन टीम में जो बेन स्टोक्स जैसे आदमी के सामने खड़ा होकर दे वर्बल पे वर्बल हो रहा है उसका, राइट? मतलब हम ये एसोसिएट करते थे ग्लेन मगरा जैसे लोगों से या बाकी वेस्टर्न नॉन इंडियंस से, तो ये तो जाकर के भिड़ रहा है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है इन यंगस्टर्स में, और क्या आपको ये अच्छा लगता है? मुझे लगता है ये यंग जनरेशन का एटीट्यूड है, कोई खराबी नहीं है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ऐसे आम मिलेंगे, आपको सोसाइटी में, सिर्फ क्रिकेट फील्ड में ही नहीं, फुटबॉल ले लीजिए, आम पब्लिक में, जब आप मेट्रो में ट्रैवल कीजिए आपको दिखेगा एग्रेशन कितना है यंगस्टर्स का। और मैं समझता हूँ 2 फास्ट बॉलर्स मुझे याद है अच्छी तरह, जिनके साथ किरण ने बहुत खेला है, कपिल देव और एक थे प्रशांत वैद्य कभी टेम्पर लूज नहीं करते थे, मतलब वो इतना तेज डालते थे, उनको और संधि मिलनी चाहिए थी, वो अलग बात, लेकिन एग्रेशन होना चाहिए, पर वो मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए। आपको एग्रेशन है, जैसे गावस्कर सर का एग्रेशन था कि वो रन बनाते थे और ज्यादा, वापस जवाब नहीं देते थे गाली का, और कपिल देव का भी वही था, वो भी उनका एग्रेशन ये था कि विकेट निकालते थे। तो बाकी आगे तो किरण मोरे इन दोनों के साथ खेले, वो ज्यादा हमको बता पाएंगे। नहीं, तो हमारे किरण की टाइम बात जो करने से पहले हमारे जो हमारे सॉरी आप जरूर बात करिए। मैं आपको आज के खास दिन की याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद है आज क्या हुआ था? क्या से आपकी मतलब? कई चीजें ख्याति में हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक इंसिडेंट भी हुआ था आज के दिन जो आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया। जावेद मियांदाद। हालांकि हाँ, तो आज के दिन हमारे श्रोताओं के साथ ब्रीफली वो स्टोरी शेयर करिए 1 मिनट भर के लिए, यादें ताजा हो जाएंगी। देखो, इंडिया पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था, प्रेशर तो बहुत था दोनों टाइम, और मेरे लिए भी, सबके लिए, टीम में सबके लिए प्रेशर था। तो जब सचिन के गेंदबाजी में मुझे लगा, मैंने डाउन द लेग एक बार अपील की, तो इंडिया पाकिस्तान सब लैंग्वेज बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, एंड जावेद कैन स्पीक गुजराती ऑल्सो। तो मुझे बोलता है तो काय को खाली विकेट अपील करते रहता है, तो मुझे लगा वो काफी क्लोज था लेग बिफोर, और उसका एक इश्यू ऐसा था, ही हैड अ बैक इंजरी, तो बैक इंजरी के हिसाब से उसको कवर ड्राइव मारने को बहुत तकलीफ होती थी, वो सिर्फ स्क्वायर कट और फ्लिक कर रहा था। और मैंने उसके पहले वाले मैच में देख लिया था, तो मैंने बॉलर को बोलते जा रहा था इसको आगे डालो, तो इतने डॉट बॉल खेल गया, उसमें प्रेशर बहुत आ गया था, और उसके सामने इमरान को भी उसने रन आउट करवाया, मैंने तो कवर्स में जाके रन आउट किया था। तो जावेद जैसा प्रेशर बढ़ते गया, तो ज्यादा बोले, इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा आप लैंग्वेज यूज करते हो, तो मैं ऑन एयर तो बोल नहीं सकता, तो दोनों साइड से चल रहा था ये बॉल, वर्बल बॉल चल रहा था। तो एक जो रन आउट की अपील हुई, तो मैंने जंप करके बेल्स उड़ाए, तो वही जावेद मियांदाद, ग्रेट कैरेक्टर, मैं ऐसे कैरेक्टर बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने के लिए भी, वो हमेशा बोल के क्रिकेट खेलते थे। तो हमको, मुझे मालूम है लाहौर के टेस्ट मैच भी वो बोल के रन बनाते थे, उन्होंने 100 बनाए थे, उन्होंने मेरे लिए गजल भी गाई थी उन्होंने। तो आई थिंक वो मैच में वो जंप किया, डेविड शेपर्ड आ गए वहां से, उन्होंने उनको वार्निंग दिया, आप वापस करोगे तो आपको बाहर भेज देंगे। अजहरुद्दीन काफी गुस्से में थे, पर इंडिया पाकिस्तान की एक अलग सा ही एक मजा है जब इंडिया पाकिस्तान खेलती है, प्रेक्षकों को भी अलग सा माहौल होता है। बट किरण, इसके ऊपर एक एपिसोड जरूर करेंगे, केवल इंडिया पाकिस्तान की मैचेस का मजा, लेकिन वो अलग से ये टेस्ट मैच होने के बाद। विजय, आपके पास आता हूं, ये बताइए कि इंडिया ने शुरुआत तो करी, लेकिन उस शुरुआत में थोड़ा सा दिल धड़क रहा था, क्योंकि एंडरसन ने हमेशा की तरह बेहतरीन गेंदबाजी करी,
और शुभमन गिल जिनके ऊपर हमको बहुत नाज है, उनकी टैलेंट सब जानते हैं, दूसरी बार पहले ही ओवर 2 ओवर 3 ओवर में लेफ्ट फुट प्लॉन्क कर दिया सामने और धड़ाम से आके पैड में गेंद टकराई। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ टेक्निकल फ्लॉ शुरू हो रहा है दिखना? क्योंकि दुनिया के बॉलर तो एक्सप्लॉइट करेंगे इमीडिएटली, और आपकी रिएक्शन के बाद किरण की रिएक्शन शुभमन के आउट होने पर। एक बहुत ज्यादा अगेन वही है कि यंगस्टर है, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है। जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया में, आपको लग रहा है कि इन्विक्टो में भी होगा, नहीं होगा। और एंडरसन को खेल रहे हैं, ये आप याद रखना, वर्ल्ड का ग्रेट बॉलर है। ऊपर से टेक्निकल फ्लॉ है, जैसे आज मैं सुन रहा था कमेंटेटर्स को, एक्सपर्ट्स को, अपने पुराने खिलाड़ियों को, किरण ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उनका सिर राइट पे गिरता है। तो वो एक टेक्निकल फ्लॉ है कि आप जो है बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे हैं, और ये एक्सप्लॉइट होगा वक्त के साथ। उनके और खामियां नजर आएंगी, पर इसके लिए बेस्ट होंगे किरण हमको बताने के लिए। बोलिए मोरे साहब। देखो प्रकाश, इसमें क्या है, देखो शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड है। मैं जब 16 साल के थे तब से उनको जानता हूँ, और तभी मैंने मन में बोल दिया था ये लड़के में बहुत दम है, और हमारे टीम के लिए आके खेल भी गया मैचेस। और जैसा उनका जो बैट का फ्लो है, जो बॉल निकलता है उनके बल्ले में, बहुत ही बेहतरीन है। देखो यंग बच्चा है, छोटे छोटे गलतियां तो होने वाली है। आप कौन से भी वर्ल्ड के क्रिकेटर देखो, आप विवेन रिचर्ड देखो, तेंदुलकर देखो, गावस्कर भी जब खेले, मैं खेला, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है। पर आपको यहाँ से आपका ग्राफ इम्प्रूव करना है। आपकी जो गलतियां हो रही है, जब आप इंटरनेशनल खेलते हो तो आपको छोटे छोटे बारीकी से नजर से लोग देखते हैं आपकी गलतियां और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, और उस पर वो काम करते हैं। तो अभी शुभमन गिल को भी काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है बॉल के पास काफी जा रहे हैं, तो बॉल को आने दीजिए, वेट फॉर द बॉल, तो आप बॉल को पास करीब खेलोगे तो आपके उनके पास बहुत बेहतरीन टाइम भी है। तो मुझे लगता है काफी बॉल को चेस करे आगे जाके, तब बल्ला आगे चले जाता है, तो जब अंदर की गेंद आती है तो लेग बिफोर होने का ज्यादा चांसेस होता है। एक्सेलेंट। तो अपना समय भी खत्म होने वाला है, लेकिन एक प्रेडिक्शन मांगूंगा दोनों से। कल शाम को जब हम फिर मिलेंगे तो क्या लगता है मैच की स्थिति क्या होगी? और गोल गोल जवाब नहीं देना भाई लोग, कुछ स्पेसिफिक बोलो तो मजा आए। बोलिए, पहले विजय आप बताइए। कल जैसा आज हमने देखा, जो ट्रेंड आज था, जैसे रोहित ने टैकल किया, जैसे पुजारा ने दिखाया अपना गेम, मुझे लगता है एंड तक भारत 300 के करीब होगा, या 300 से ज्यादा भी, और पूरी पकड़ ले लेगा इस मैच के ऊपर। किरण, आपको क्या लगता है? देखो फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा बॉल हिलेगा भी, और एंडरसन डालते हैं, उनका एक ही गेंदबाज है। और मुझे लगता है एंड ऑफ द डिस्प्ले इंडिया विल हैव 350 ऑन द बोर्ड। एंड देखो उनके बॉलर्स, और ये गर्मी, बहुत गर्मी है, तो इतना आसान नहीं रहेगा इंग्लैंड के लिए। बट पहला आधा घंटा क्रूशियल रहेगा। किरण, मैं मेरा प्रेडिक्शन दे देता हूं, थोड़ा सा अलग है आप दोनों से। मुझे लगता है इंडिया स्ट्रगल करेगा और रियर गार्ड एक्शन करके 200-250 के आसपास से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, 6-7 विकेट गिरेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। तो ये रही हमारी हिंदी की बातचीत, कॉन्वर्सेशंस विद क्रिकेट। अब जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग तो त्रिभंगा हैं, हम 3 भाषाओं में बात करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं अंग्रेजों की अपनी भाषा पर, राइट? So the Queen's English. So if we look at it from the Queen's English point of view, Kiran, the fact of the matter is that England have again had a limp batting display in spite of having won the toss, access to the best wicket of the series, strengthening their batting by bringing Dan Lawrence in, and in spite of that, other than Ben Stokes, who got a bit of a innings going, no partnership of 50 runs, and some contribution from Dan Lawrence, who was positive in his attitude, England once again bowled out for 205, just that they managed to get past 200. What is the problem with England's batsmen, Kiran More? See, technically, Prakash, they all are struggling, but only except Root and Ben Stokes, they look solid, Others, they have huge technical flaw, If they're talking about playing fast bowlers, like spinners, Akshar Patel was just bowling and just one ball turn and they got panicked, So I think Akshar Patel is more side-arm bowler. Our ball comes naturally inside, they don't know how to play it, The defense is very poor, the bat angle is very wrong, So I thought, I think this is a very confused team at the moment. Confused team management, I can say that.
because the team what they have played today, I think they lost the match on first day only. It's going to be difficult for them to come back when the team gets all out on 200 on first day. This is not a green top. This is a beautiful wicket to bat on. You won the toss. You should have been 270 or 260 for 4 or 5. I understand. 350, you're there for a match. You can have a good chance of winning the match. Then India has to score 450 or 400. But here, 200, India gets 350 tomorrow, you're gone out of the game. So I think they lost the plot totally, Prakash. So I think they're a bit confused and I think they lost the series. I can say that. Okay, Kiran More being brave there, giving predictions up front. But Vijay, let me come to you. You've seen English cricketers and English batsmen over the years, decades. Would you say that somebody like Ollie Pope, who's a great, young, talented batsman, everybody calls him the next Ian Bell of England, he batted for a total of 87 balls, which is the second highest number of balls faced other than Stokes. He adopted a different technique. Lawrence also tried, but Pope particularly was using his feet to the spinners. He was meeting the ball well ahead. Why do you think the rest of the England batting could not or did not apply themselves? Because 3 or 4 of their batsmen got out playing unnecessary shots. Jack Crawley did that up front. We saw with Dan Lawrence, he got out to a horrible shot. What's going on? And a word about Ollie Pope. See, Ollie Pope, definitely he has a good technique, essentially temperament, because he knows how to last on such pitches. Forget those poor shots. I think they will not repeat them in the second innings, hopefully, so that we get to see a good match. And absolutely atrocious shots at the test match level. And on the first day, in the first session, one plays a bad shot, then again, second session, another. So what I feel is temperamentally they are lacking. They haven't come well prepared. It is very, very obvious. Technically, they are lacking, as Kiran has pointed out. They're struggling against pace. They're struggling against spin. So what is it they're going to play well against? So here, Ollie Pope, yes, he looked very different and very refreshing. And the way he got out was probably he didn't deserve that. But overall, English batting lineup has looked very suspect against the spinners. Before we go to talk about our bowlers and particularly Siraj, since you mentioned the dismissal of Ollie Pope, I'm going to ask a former international cricketer who is here, Kiran, and you, Vijay, both of you the same question. There is something called the god of cricket, right? And I'm not referring to the great Sachin Tendulkar. I'm referring to the real god of cricket who sits up there. He evens things out. Remember how Pujara got out in the first test match off the shoulder of Ollie Pope? Caught at short mid-wicket. Today, in a way, the cricket god evened the account by getting him out caught off the pad. Talk about this. Did you ever discuss these things, Kiran, in your team meetings? Did you, in fun meeting, talk about, "Arey, cricket ka Bhagwan hai, cricket ka god hai"? Vijay, did you talk about that in your journalist meetings? Just a quick question and a quick response on this slightly different angle. It's always, like sometimes you go through that bad patch, then everything goes wrong against you. Like Pujara. The poor guy was batting so well, and that shot, it was a boundary actually. It went for 6. I remember that test match at Wankhede, and Sachin hit that ball, and it hit the short leg, and Ricky Ponting took a brilliant catch, at square leg, outstanding catch. Then India lost the test match, So this is the game changers, The Ollie was batting superbly. I think he looked solid, compact. He's a good player. He's going to learn this his first tour. But this happens, and we always discuss, when things doesn't go well for you, and when you go back to the dressing room, and then there are a lot of sympathizers, they come and tell you, bad luck, yaar, this is going to happen. Next match, you'll get 100 like that. So they try to encourage you. But back of your mind, it always plays on you. Always plays on you. Vijay, did you journalist friends chat about these things? Prakash, for me, I would remember every god after having written my report before the internet days, because we used to pray for a proper good telephone connection for the report to go. So half my life I have spent watching the praying in front of the fax machine or the telex machine for the report to move. So those were times like I would have remembered every god from every religion.
Wonderful. So let's come back to the cricket now for a minute. So India, have got to a 25 odd score. We lost the wicket of Shubman Gill. Once again, trapped LBW by that great England fast bowler, Jimmy Anderson. What do you see happening tomorrow? What does England have to do differently tomorrow if they have to even have a chance of coming back strongly in this match? What would you do, Kiran, if you are Joe Root tomorrow? No, you have to attack. You just can't be defensive. You have the first, especially 1 hour, you have to go for a kill. You need to get about 4 wickets in the morning session. If you get 4 wickets, you're in the game. You put India under pressure. We have also not batted well, except Rohit Sharma and few of them. Ajinkya Rahane got some 50 odd, but others have not scored runs here. So I think Virat Kohli has to get a big 100 here, or if he bats well. But they have to put all the players under pressure. They don't have fast bowling attack. They don't have that quick fast bowling attack. What Siraj did today, I thought they could have played Jofra Archer today. But they are going to come with the spinners, one end and one end fast bowler. So they are going to struggle. That's what I feel. But they have to do something different, where you have to defend the runs as well. Plus, you have to attack also. So you have to have slips, initially first session, then spinners, because when the ball is harder, there's a good chance of getting a grip also on the wicket and bounce. So I think they are playing with 2 spinners, so they have good chances to pick up wicket also. But it's going to be difficult for England with this heat. So Vijay, with the heat, with the limited bowling resources, whatever you call it, the question for you is, what will India be thinking? Will they want to go aggressively at the England bowlers and really sort of grind them into the dust? And the most important factor, which I'd like you to talk about, is the 2 English spinners give that release ball, or 2 release balls sometimes, direction, length. They don't tie the batsman down. If that doesn't happen, they have no hope. But how much attack and how much defense? How do you do it? You only have 205 runs in the bank. Yeah, I mean, like Kiran says, they'll have to attack, no doubt. But remember, India also has 3 batsmen who can really attack: Rohit Sharma, Virat Kohli, and then you have Rishabh Pant. So Rishabh Pant doesn't matter who is bowling and what kind of a situation. He will play his natural game, that is to play attacking game. And God forbid if Virat Kohli gets going on this tomorrow, he has to come up with a big score, which is overdue. And Rohit, of course, has looked very, very comfortable. So for India, they are in a good on a good wicket, as they say, with these 3 batsmen. Pujara holding one end intact, and Rahane also looking for runs. I think England are in for a trouble. Okay, so then quick predictions. Tomorrow evening when we assemble for our podcast, what will be the scores for India or England? Will England bowl India out? Will India have a commanding score, or will it be an evenly poised test match? Kiran, first you. Prakash, I'm expecting 350 on the board tomorrow. And the day after the match will be over. Oh, that's wow. what I feel, because the way they are played, way they played the cricket, they were over defensive. When you look at the overs they played today, and the only player who looked solid was Ben Stokes. I think he also went too defensive also. That's what I thought. He could have been a little bit counter-attacking. The gates would have opened, What happened? They kept on defending the ball all the time. Odd one boundary he was hitting and 6s he was hitting. But that's not good. You have to keep on rotating the strike, 1s and 2s. And that's where you put pressure on them. But first session will be crucial, first half an hour. If you lose 3-4 overs or 3-4 wickets, that will be a problem. Okay. Vijay. I think, Prakash, India's long batting strength should ensure that they will take a very firm grip on the game tomorrow. If they don't, they will have themselves to blame. So I expect them to score 300, take a lead of a good 250 plus. Okay, well, I'm going to have a different opinion. I actually think that India will struggle initially, and then a rearguard action will come. And then we will probably be at about 250, 260 for 5 or 7 down. I think it will make it more exciting. The result may still be the same, but I think it will be an exciting game. One-sided games don't really make great viewing. But we'll do that tomorrow evening, and we'll see where we are. We are now going to do something which our English viewers may not understand. We are going to shift to our 3rd language. We are working like a troika: Hindi, English, and now Marathi. So we will slip into Marathi. Try to understand it. After all, we are talking cricket, friends. Cricket knows no languages. So here we go now in Marathi.
विजय आणि किरण, मुद्दा असा आहे की असं वाटलं होतं ईस्ट इंडिया कंपनीने 300 वर्ष राज्य केलं, तर ऍटलिस्ट इंग्लंड क्रिकेटचा आपल्या इंडियन टीमवर दबाव इंडियामध्ये काहीतरी राहील. पहिल्या टेस्ट नंतर वाटलं होतं की बाबा काहीतरी होईल, पण त्यानंतर हे लोक कम्प्लीट पचकले, किरणचा शब्द वापरायचा तर. आणि 205 इतक्या सुंदर विकेटवर टॉस जिंकून एक्स्ट्रा बॅट्समन घेऊन, काय रे किरण, काय म्हणजे कॉन्टेस्ट कशी होणार? त्यांच्या डोक्यात काय भूत बसलंय का? आता एक साधारण म्हण म्हणतात, त्यांनी लाज आणली. म्हणजे कारण की जसे टॉस जिंकला, ऍडव्हान्टेज तुम्हाला होता, विकेट तुम्हाला पाहिजे तशी तुम्हाला पाहिजे विकेट मिळाली, आणि त्या विकेटवर तुम्हाला आज 260 270 वर तुमच्या 6 विकेट असल्या तरी तुम्ही 350 पावणे रन केले असते. पण तुम्ही 200 मध्ये ऑल आउट झाला, तर फुल मार्क टू इंडिया ऑल्सो, का की इंडियाने बॉलिंग खूपच छान केली. म्हणजे तुम्ही फास्ट बॉलर्स बघा, आमच्या स्पिनर्स बघा, आणि अटॅकिंग फिल्डिंग लावली. पण त्यामध्ये इंग्लंडची बॅटिंग होती ती ओव्हर डिफेन्सिव्ह मला वाटली. आणि तुम्ही बघ प्रकाश, माझं असं म्हणणं आहे की यांची जी टीम तुम्ही अशी पेपरवर काढली, तर त्यांचे ऑलराऊंडर्स आणि त्यांचे मेन बॅटर्स लाईक जॉश बटलर, बेस्ट्रो, सगळे खेळले एकत्र एका टीम मध्ये. त्यांची टीम सॉलिड आहे, त्यांच्याकडे बॅलन्स आहे बॉलिंगचा पण, फास्ट बॉलिंगचा, ऑलराऊंडरचा पण बॅलन्स आहे त्यांच्याकडे. मोईन अली नाहीये टीम मध्ये. मोईन अली, क्रिस वोक, बेन स्ट्रोक, जॉफ्रा आर्चर, बटलर, बेस्ट्रो, नंतर तुमचा कॅप्टन, काय बॅटिंग लाईनअप आहे तुमची. तर ह्यांची टीम अखी वेगळीच खेळवली आहे. तर मला वाटतं हे लोक हारायला झाले पहिल्या टेस्ट नंतर. या पण कधी कधी होतं ना किरण, सुपरस्टार पिक्चर बनवली जाते, सगळे हिरो, सगळे टॉप हिरो, आणि बॉक्स ऑफिस मध्ये पेचकते पिक्चर. तसंच काहीतरी चाललंय काय विजय? प्रकाश, इतक्या वेळापासून तू विचारतोयस प्रश्न, तुझं पण एवढं एक्सपिरियन्स आहे, तू तिथे फक्त प्रश्न विचारायला बसला नाहीयेस. तर आधी तू थोडंसं बोल या विषयावर, मग मी त्याला ऍड करतो, कारण तुला पण तर संधी मिळायला पाहिजे. तू नुसतं प्रश्न विचारतोस, आमचे गप्पा ऐकतोयस. तू माझा आमच्या महाराष्ट्रामध्ये सिलेक्टर हवा होता रे 98-99 साली. काहीतरी क्रिकेट मी पण खेळलो असतो. पण थँक्यू. नाही, माझं मत फार सोपं आहे. शेवटी कुठेतरी मॅनेजमेंट जी असते किंवा बोर्ड जे असतं इंग्लंडचं, त्यांनी प्रायोरिटीज ठरवल्या. त्यांनी ह्या प्रायोरिटी ठरवल्यासारखं दिसतंय मला की व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड कप जिंकले, कसा का असेना पण जिंकले रडत मरत. आणि ती प्रायोरिटी घेऊन प्लेयर्सची कन्सर्न्स, त्यांना फिटनेस, त्यांचं मेंटल कंडिशनिंग, त्यांना ते बायो बबल अमुक तमुक, हे ठरलं. ह्या 2 गोष्टी ठरल्यानंतर ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो ना, दे हॅड नो अदर चॉईसेस. म्हणजे मोईन अली बसलेला आहे रे अहमदाबादमध्ये, पण खेळत नाहीये, राईट. त्यामुळे काय झालं, त्यांनी स्वतःसाठी असा एक डबा बनवला की त्या डब्यामधनं आता बाहेर निघणं शक्य नाही. अँड दॅट इज व्हॉट, त्याचा रिझल्ट आपण बघतोय असं मला वाटतं. किरणला काहीतरी बोलायचं. किरण. प्रकाश, ह्याच्यामध्ये मला असं म्हणणं होतं, तुमची इंडिया समोर तुमची मोठी सिरीज आहे, तर त्याच्यासमोर तुम्ही तगडी टीम खेळायला पाहिजे. आम्ही काय इंडियन टीम काय पोपटवाडी नाहीये. पण त्यांच्या डोक्यात किरण कल्पना ही आहे ना की आम्हाला ओडीआय सिरीज आणि T20 वर्ल्ड कपची तयारी करून इंडियामध्ये हरवायचं T20 वर्ल्ड कप मध्ये. ते झालं की ओएन मॉर्गनला ते अजून काय नाईटहूड वर अजून काय असेल तर ते पण देतील. ऍक्च्युली या सिरीज मध्ये किती मजा आली असते, तुम्हाला टॉप प्लेयर्स बघायला मिळाले, चांगलं एक जबरदस्त. म्हणजे इंडिया इंग्लंड सिरीज आणि टॉप प्लेयर्स खेळतात, कॉम्पिटेटिव्ह क्रिकेट, आणि दोन्ही टीम बॅलन्स होते आणि मजा आली असते. इव्हन टेलिव्हिजनला खूप, 1 वर्ष झालं चांगलं क्रिकेट झालेलं नाहीये कुठे. फक्त आपण जे ऑस्ट्रेलिया सिरीज खेळलो, त्यानंतर इंडिया इंग्लंड खूप मोठी सिरीज आहे, आणि परत आपण इंग्लंडला जातोय आपण समर मध्ये. हो, आता कदाचित 2दा जायला लागेल. हो, मला असं वाटतं प्रकाश की ते इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिरीज नंतर ना आपली अपेक्षा खूप होते या सिरीज कडनं, इंग्लंड टीम कडनं. पण त्यांचे ते स्वप्न राहून दे, ते वेगळे, ते T20 जिंकान, वर्ल्ड कप जिंकान, जे काही आहे. पण ऍज अ टेस्ट टीम एकदम म्हणजे ऍव्हरेज वाटतीये. श्रीलंकेत चांगलं खेळले हरकत नाही, पण इथे येऊन तर ऍव्हरेज वाटते. पहिल्या टेस्ट जिंकलेत हा ते लोक. पण दुःखाची गोष्ट अशी आहे की रिसोर्सेस किंवा टॅलेंट नाहीये म्हणून ऍव्हरेज नाही वाटत आहे. ते काय झालंय की आपलं साबुदाण्याची खिचडी बनवायची आहे, पण दाण्याचं कूटच विसरले रे. मग कशी बनणार ती खिचडी? हा प्रॉब्लेम आहे. एनिवे, आता मला सांगा, आपलं 1 विकेट गेलीये, पुजारा आणि रोहित खेळतायत. 205 रन काय फार मोठं टार्गेट नाहीये, परंतु विकेट बद्दल किरण कालच बोलला होता की विकेट हे हळूहळू डिटेरियोरेट होणार
आणि शेवटच्या अर्ध्या एक तासामध्ये इव्हन तो लीच आणि त्या बेस्टचा बॉल बाउन्स आणि टर्न वगैरे होत होता. तर इंग्लंडच्या हातातनं मॅच किरण गेलेली नाहीये. त्यांनी जर अप्रतिम बॉलिंग केली तर त्या दोन स्पिनरला आणि आपल्या ग्रेट वॉरहॉर्सला अँडरसनला काय सांगणार रे बाबा, तू काय करणार, तू कॅप्टन आहेस उद्या इंग्लंडचा. नाही, मी बिलकुल म्हणजे सुरुवातीला मी अँडरसनकडे चांगली बॉलिंग करते. एका हँडी फास्ट बॉलर आहेत, अँडरसनचे स्पेल फार कुशल आहेत. तो नेहमी 4 ओव्हरचे स्पेल टाकतो. एका हँडी बेन स्ट्रोक टाकणार, तर मी एका हँडी स्पिनर्स आणि एका हँडी फास्ट बॉलर. तर जास्ती प्रेशर अँडरसनवर पण राहणार नाही आणि बेन स्ट्रोकवर पण राहणार नाही. आणि नवीन बॉल आहेत आणि स्पेशली हा बॉल जर आणखी 15-10 ओव्हर आणखी जुना झाला ना, मग रिव्हर्स स्विंग सुरू होईल. तिकडे अँडरसन डेंजरस होईल. तर मला असं वाटतं उद्या सुरुवातीला अँडरसन 2 ओव्हर टाकेल, पण नंतर जो जुना बॉल आहे तो येणार बॉल टाकायला परत. मग एका हँडनी फास्ट बॉलिंग, एका हँडनी स्पिन बॉलिंग तुम्हाला टाकायला लागेल. आणि मी सांगितलेलं परवा विकेट, ही विकेट आणखी खराब होत जाणार. आणि प्रकाश, ही विकेट एवढी खराब नाही आहे, टर्न आहे पण ट्रू बाउन्स आहे, ट्रू टर्न आहे. असं वाटेल तसा उडत नाहीये बॉल. पण नंतर जे संध्याकाळपर्यंत ही विकेट एकदमच त्याचे कलर दाखवेलच एकदमच. तर विजय, मला सांग, आपण इतकं क्रिकेट पाहिलंय, पण टेक्निकच्या बाबतीत ज्याला जुने कोचेस सांगायचे ना की तुमचं टेक्निक आणि तुमच्या कानाच्या मधली जागा, या 2 गोष्टींवर तुम्ही क्रिकेट चांगलं खेळू शकाल जर ते बरोबर असेल. इंग्लंडचा जास्त मोठा प्रॉब्लेम काय आहे, टेक्निक का डोकं? गावस्कर सर नेहमी म्हणतात टेक्निक राहायला पाहिजे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परामेंट राहायला पाहिजे. वरची क्रिकेट खेळायला तुम्हाला टेम्परामेंट राहायला पाहिजे, स्वतःचं कॉन्फिडन्स, तुम्हाला स्वतःबद्दल एक ते आत्मविश्वास जे म्हणतात ते राहायला पाहिजे. ते दोन्ही गोष्टी ह्या इंग्लंड बॅट्समनच्या लाईनअप मध्ये मला दिसत नाही. ओके, आता आजचा दिवस जो आहे ना, तो एक विशेष दिवस आहे किरण मोरेंच्या कारकिर्दीतला. हो, झालं होतं रे किरण, तो कोणतरी, तो काय त्याचं नाव रे, आपला जावेद मियादाद बोबड्या, जावेद भाई तो का उड्या मारत होता? जावेद भाई अशीच उड्या, त्यांना खूप सवय आहे उड्या मारायच्या, पण ती उड्या त्यांना मारायला सांगितलं आणि उड्या मारल्या. आणि आमची वर्ल्ड कपची मॅच होती, बिलकुल आमचं बोलणं चाललं झालेलं. आणि म्हणजे मराठी म्हणजे कुठे ऑन एअर बोलू शकत नाही वाटेल तसं, पण इंडिया पाकिस्तानच्या मॅच मध्ये नेहमी शिव्यागाळ्या असतात, भरपूर असतात दोन्ही बाजूनी. इट्स लाईक ए मिनी वॉर. आणि खूप मजा येते, पण हिलेरियस, म्हणजे हसायला पण येतं, चीड पण येते, आणि मेंटली तुम्हाला स्ट्रॉंग पण राहायला लागतं. का की तुम्ही कॅच सोडला, स्टम्पिंग सोडला, इंडियामध्ये तुम्ही परत येऊ शकत नाही. आणि तो पण कोणी पाकिस्तानी प्लेअरचा, आणि तो पण जावेद मियांदादचा. तो मेंटली पण तुम्हाला स्ट्रॉंग व्हायला लागतं, कॉन्सन्ट्रेट करायला लागतं, की जावेद नेहमी तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन खराब करतो. तर बिलकुल त्याला मी चावलो खूप, तो पण मला चावला, मी पण त्याला चावलो. शेवट आम्ही मॅच जिंकलो. आय थिंक मी जो चावलो तो बरोबर चावलो त्याला, कारण की त्यांनी ते उड्या मारल्या, मी बेल सोडलं, त्यांनी मला ते इमिटेट केलं आणि त्यांनी ते उड्या मारल्या. पण खूप मजा आली. पण जावेद एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे, मग तो तसाच खेळतो. त्याला म्हणतात ना मवाली क्रिकेटर, तो एक मवाली क्रिकेटर आहे. त्यामध्ये मी पण थोडीशी मवालीपणा शिकलेलो होतो. मुंबईला क्रिकेट खेळलो, बडोद्याला क्रिकेट खेळलो, तो जरा ते मवालीपणा येतो आणि त्या मजा येते त्यामध्ये. आज तुम्हाला रिषभ पंत तुम्हाला बघायला मिळतो, रिषभ पंत मागे असा मवालीच वाटतो असा, यु नो, काहीतरी बोलत असतो, काही काय चाललेलं असतं, त्याचे अटॅक चाललेले असतात, काही नाही काही, यु नो. थोडेफार विकेट किपर असेच असतो आम्ही. आणि तेव्हा आम्ही ऍक्च्युअली विकेट किपर असे असले की टीमचा एक माहोल मस्त जबरदस्त असतो. आणि बिलकुल कॅचेस बॅचेस सोडले की शेवट बांबू पण मिळतो तुम्हाला, टीम मध्ये पण ड्रॉप करतात. हो, मी नाव घेणार नाही किरण, आज परत कधीतरी बोलू. लॉर्ड्स वर बऱ्याच काही मेमरीज आहेत आपल्या. पण विजय, आता आपण हे ठरवूया की उद्या संध्याकाळी जेव्हा आपण बोलू तेव्हा काय परिस्थिती असणार आहे. मी पहिले सुरुवात करतो माझी. मला वाटतं की उद्या अपेक्षेविरुद्ध इंग्लंड आपल्याला थोडंसं टेन्शन मध्ये आणणार. आपले 4-5 लोक आधी लवकर थोडे आउट होणार आणि त्यानंतर थोडीशी रिअर गार्ड होऊन बेजेमतेम आपण 200, 250 वगैरे असं काहीतरी करून 7-8 विकेट गेलेल्या असतील. मग तो सुंदर बिंदर कोणीतरी खेळत असेल, अशी काहीतरी परिस्थिती होईल असं मला वाटतं. विजय, तुला काय वाटतं? मला असं वाटतं की टीम मॅनेजमेंटचं डेफिनेटली डिसिजन म्हणजे प्रयत्न असला असणार की 200च्या वरची लीड एस्टॅब्लिश करावी आपण. कारण जसं किरण म्हणतोय, जसं जसं मॅच पुढे वाढणार, जर इंग्लंडने मोठा स्कोर ठेवला सेकंड इनिंगचा, कोणी एकाने ब्लाइंडर खेळलं तर आपली लास्ट इनिंग मध्ये वांदे होणार. तर उद्याचा दिवस मला पुन्हा विजय तुला प्रश्नाकडे आणायचंय, ते गोल गोल फिरून चालणार नाही. पोझिशन काय होणार उद्या संध्याकाळी?
हा उद्या भारताची बॅटिंग चांगली राहणार नो हा. डाऊट, कारण अटॅकिंग बॅटिंग राहणार. विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि रिषभ पंत मला यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहे. अजिंक्य रहाणे अशा पिचेसवर चांगला खेळतो, तर 300च्या सुमारेच भारताचा स्कोर राहणार. आणि मोरे साहेब, तुमचं मत सगळ्यात महत्वाचं. फ्लाईट पकडली त्यांनी परवाची. पडलेत. मला त्यांची बॅटिंगची ऍटिट्यूड वरनं आजचं मला असं वाटलं नाही ते गेम मध्ये आहेत, कारण मेंटली खलास झाले. लेग इन लेग झाले. आपला आवाज गेला किरणचा. हरकत नाही, काहीतरी इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला, पण आपला प्रोग्राम पण व्यवस्थित संपत होता. तर विजय, किरणच्या वतीने आणि तुझ्या वतीने आपल्या सगळ्या श्रोत्यांना खूप खूप धन्यवाद. फीडबॅक देत राहा आणि सांगा तुम्हाला काय वाटतं. पुन्हा भेटू उद्या संध्याकाळी. त्रिभंगा तिन्ही भाषेत बोलू. टेक केअर. गॉड ब्लेस. थँक्यू.